क्या है? प्रिज्म। क्या है आज का टॉपिक? प्रिज्म। प्रिज्म पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा? पारदर्शी। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके दो पृष्ठ एक समतल पर झुके हुए होते हैं। कैसे मतलब? जैसे त्रिभुज होता है, क्या होता है? त्रिभुज। इस तरीके से समरूप त्रिभुज जो होता, क्या होता है? समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज की तरह होता है प्रिज्म। थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब वैसे, और कोने जो होती है उसकी बराबर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके दो पृष्ठ एक समतल पर झुके हुए होते हैं। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके दो पृष्ठ एक समतल पर झुके हुए होते हैं। ठीक है, प्रिज्म एक ऐसा माध्यम है जिसके दो पृष्ठ एक समतल पर झुके हुए होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कोण है, ये कहलाएगा प्रिज्म कोण। क्या कहलाएगा? प्रिज्म कोण बोले तो ए। क्या होगा? ए। अब आता है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। ये जो कोण ऊपर बनाया है, जो नीचे भी तो बना सके। कौन सा? जो ऊपर बनाया। हाँ, कैसे भी घुमा के रख लो इसे, कैसे भी घुमा के रख लो। ठीक है, आगे समझ में? इधर घुमा लो तो ये हो जाएगा प्रिज्म कोण। ठीक है, अब इस पे हमने एक किरण डाली। क्या डाली? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। आपतित प्रकाश की किरण। आपतित प्रकाश की किरण। अब हमने एक किरण डाली इस पे। ठीक है, यस सर। जानी कैसी चाहिए थी? यो सीधी। लेकिन सीधे का जमाना आजकल नहीं है। सीधे के लिए बात नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी? यहाँ से टेढ़ी हो जाएगी। उल्लू टेढ़ी होगी, विचलित होगी। टेढ़े हो तो टेढ़ी बात करोगे, क्या होगी? विचलित होगी। क्या होगी? विचलित होगी। ठीक है, टेढ़ी ये विचलित होगी। क्या हो गई? विचलित होगी। क्यों हुई विचलित? अपवर्तन हुआ इसका। क्या हुआ? क्यों हुआ अपवर्तन? क्योंकि इसकी चाल में क्यों हुआ परिवर्तन? प्रिज्म है। प्रिज्म है तो क्या हो गया? कोई गुना हो गया? अरे प्रिज्म है तो कोई गुना हो गया? माध्यम लगा गया ना। माध्यम ये बालक करता है बढ़िया वाली बात। इसकी बातें सुन के मन आनंद में हो गया। अब देखो, माध्यम क्या हो गया? अलग। यहाँ वायु है और ये काय का बना हुआ? लोहे का। कांच का। तो ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ से क्या हुई? यहाँ से क्या हुई? ठीक है, क्या हुई? अब यहाँ से फिर विचलित हो जाएगी या नहीं होगी? सीधी निकलेगी। सब विचलित होगी। विचलित होगी। क्यों? क्योंकि कांच से जल में गई है। जल से फिर कांच से जल में गई। अबे जल कहाँ है? फिर वायु में गई। ठीक है, तो इसे हमने पीछे की ओर मिलाया तो ये प्राप्त हुआ हमें विचलन कोण, डेल्टा। ऐसा बनेगा यो, ऐसे। ठीक है, डेल्टा एम। एम क्यों लिखा? छोटा वाला डेल्टा तो अरे जोन सा भी है, डेल्टा समझ ले। एम क्यों लिखा? एम का मतलब हो गया मिनिमम या मैक्सिमम, अधिकतम या न्यूनतम। ये हो गया अधिकतम या न्यूनतम विचलन कोण। इतनी बात आ गई समझ में? अधिकतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में? अब यहाँ से क्या डाल दिया हमने इस पे? भीम अविलंब। कौन सा कह रहा है? अविलंब। क्या डाल दिया? अविलंब। तो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो ये आपतित किरण और अविलंब के मध्य कितना कोण बनेगा? आई। आपतन वाला। ठीक है, ऐसे इधर ये
और ये अब बर्तन आ गया समझ में। इस बिंदु को क्या मान लिया P और इस वाले को क्यू मान लिया। क्या मान लिया हमने क्यों मान लिया क्यू नहीं क्यू क्यों क्यू और क्यू में अंतर है ठीक है। अब देखो माना एक आपतित प्रकाश की किरण जब वह प्रिज्म से टकराती है बिंदु Q द्वारा विचलित हो जाती है। किरण पुनः बिंदु Q पर पहुंचकर विचलित हो जाती है। विचलित किरणों को पीछे की ओर मिलाते हैं तो विचलन कोण डेल्टा एम प्राप्त होता है। डेल्टा एम प्राप्त होता है। अतः क्या लिखेंगे अतः देखो आपतन कोण जो होगा क्या यो वाला यो जो कोण होगा वो इस वाले के और इस वाले के योग का आधा होगा। यो 30 है और यो 60 है तो ये कितना होगा 45 क्योंकि 30 और 60 90 है ये कितना हो गया प्रिज्म कोण और विचलन कोण के योग का आधा। हाँ यस सर। अब देखो अब काय का मान आर कौन सा कोण है आपतन है यो अपवर्तन मतलब ये नहीं पता चल रहा आपतन कौन सा कोण है अपवर्तन कोण। कौन सा अपवर्तन कोण ठीक है। अब आर का मान जो होगा वो प्रिज्म कोण का आधा होगा। कैसा होगा प्रिज्म कोण का आधा होगा ठीक है। अब इसके बाद एक वो नियम है कौन सा नियम है बताओ अब बर्तन में जो पढ़ाया था स्नेल का कौन सा नियम है ऐसे होते हैं देखो पढ़ने वाले एकदम बता दे ठीक है। कौन सा नियम स्नेल नहीं है स्नेल के नियम अनुसार स्नेल के नियम अनुसार भाई क्या है स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर। अब हम इनके मान रखते हैं आई के और आर के यू खींच दिया हमने तो साइन कितना टाइम बटे और साइन आगे समझ में। नोट क्या है पैसों वाला मोस्ट ये बात को तो जरूरत ही है हिंदुस्तान को। नोट का मतलब है मोस्ट क्या है मोस्ट। हाँ भाई वेरी गुड बहुत अच्छे। ऐसे बालक ऐसे क्या कहते हैं उसे विद्यार्थी को पाकर जीवन धन्य हो जाए। oh, no! देखो हंसने की कोई बात नहीं है इधर देखो नोट। अब देखो पतले प्रिज्म के लिए अगर सवाल में कहा जाए पतले प्रिज्म के ठीक है इसके लिए पतले प्रिज्म के लिए ठीक है। तो पतले प्रिज्म के लिए साइन और इस वाले साइन के मान नगण्य मतलब छोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे। साइन और साइन हटा देंगे। क्या हटा देंगे साइन और साइन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सूत्र डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। इतना सा सूत्र बचेगा 1.5 पसली का ठीक है इतना सा बचेगा भैया। कैसे क्या हट जाएंगे दोनों एन कहाँ से आई हो। अरे ले भैया बता रहे यहाँ को समझ ले हटा दिए मान लो एन बराबर अच्छा अरे बूझिले पूरा ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 तो अलग अलग बटे कर लो और नीचे क्या है ए बटे 2। अब क्या करेंगे ए बटे 2 बटे ए बटे 2 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे ए बटे 2। अब हो जाएगा इससे कट के कितना आई क्या 1 2 से 2 गया एन बराबर कितना आई क्या डेल्टा एम बटे क्या है ए क्या है गड़बड़ हो गई एक ना लिखना वन प्लस क्या हो गया अब एक को काय में लिया है माइनस में काय को लिया है तो एक आ लिया है
गुणा में n माइनस डेढ़ पसली भी तो दिख कर रहा है, सही है। अरे आगे समझ में, ठीक है। तो कोई दिक्कत, ये हो गए इसके सूत्र। अब एक बहुत मोस्ट सूत्र में और परिभाषा बताने जा रहे हूँ, ये हाई स्कूल में भी आती है, सही है। और कंपटीशन में इसका एक सवाल जरूर आता है। कौन सा? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का, अब तक परावर्तन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में क्या होता है? प्रकाश फैलता है। क्या होता है? फैलता है। प्रकाश फैलता है। जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल के कण हो, तो धूल के कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग फैल जाता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला, क्योंकि सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है? श्वेत रंग। किस रंग का होता है? श्वेत रंग का। और श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? यदि प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश देखोगे तो 7 के 7 रंग अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो तब बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या आता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। कहां से कहां? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान, आपतन क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, बल्कि उसका संपूर्ण भाग परावर्तित हो जाता है। अब आ गया क्रांतिक कोण। क्या आ गया? क्रांतिक कोण क्या है? संपूर्ण भाग। क्रांतिक कोण वह अधिकतम कोण है। क्रांतिक कोण वह अधिकतम कोण है जिससे आने वाली प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण लंबवत होता है, 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है? n बराबर 1/sin c। इससे इसके सवाल होंगे। किसी माध्यम में क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आराम से कर सकते हो। तो भाई n बराबर 1/sin c, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा एक बार और, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, बल्कि उसका संपूर्ण भाग, संपूर्ण, ये नहीं कि थोड़ा बहुत कट के इधर चला गया इधर चला गया, पूरा भाग परावर्तित हो जाता है। सघन माध्यम का विरल माध्यम का पूरा भाग। हाँ, सब माध्यम का नहीं, प्रकाश की किरण का। जितनी किरण गई ऐसा नहीं कि पार चली जाएगी, वो टकरा के संपूर्ण भाग उसका परावर्तित हो। ठीक है, चित्र ऐसा है, देखो ये है मान लो, ठीक है। अब यहाँ जो है, यहाँ क्या भरा हुआ है? कांच है, जल है। अब ये जो प्रकाश की किरण गई तो ये पार नहीं जाएगी, इसका पूरा भाग यहाँ से लौट जाएगा इसके पृष्ठ से। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। तो सघन माध्यम से विरल में कहाँ जा रही गुरुजी? डाल तो रहे हैं, आप तित तो कर रहे हैं, आप तित तो कर रहे हैं, सही है। ये उसमें और ध्रुवण वाले में और बताएंगे, ठीक है। अब इतनी चीज आ गई समझ में, कोई दिक्कत? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या उदाहरण है? ये लाइन ध्यान से सुनना। हीरे का चमकदार दिखाई देना, हीरे का चमकदार दिखाई देना, हीरे का चमकदार दिखाई देना। हीरा जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। कांच में दरार पड़ी हुई है, कांच में उसे तिरछे होके देखेंगे हम, तिरछे होके तो वो चमकीली दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में? किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद आता है बहुत मोस्ट डेरिवेशन है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, इसे समझते हैं, ठीक है। कंपटीशन में सवाल जरूर आता है और इंटर में तो आने ही आना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, घटनाएं, इससे संबंधित कुछ भी सवाल, ठीक है। अब क्या आता है? वर्ण विक्षेपण। सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय,
सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण भी मान सकते हैं। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि जब धूल भरा माध्यम हो जाता है तो जो उनसे टकरा के, तारों से टकरा के जो प्रकाश आता है तो वो रुक रुक का आता है, फैल के। ठीक है, तो इसलिए तारे जो टिमटिमाते हैं उसका कारण है एक प्रकाश का प्रकीर्णन। अपवर्तन भी है। ठीक है, रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में मरीचिका क्या है? वहां जो है पानी नहीं है, रेत ही रेत है, तो वहां पेड़ पौधे उल्टे दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे अपवर्तन के कारण। किसके कारण? जैसे पानी। हाँ, और ऐसा लगता कि बहुत दूर कहीं पानी है स्थित। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब आ जाओ, अब आता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। वर्ण को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्फाबेट। वर्ण, रंग, रंगों का विभक्त होना। रंगों का, वायु में सभी रंगों की एक सी चाल होती है। वायु में सभी रंगों की एक सी चाल होती है। इसलिए सूर्य से आने वाला प्रकाश हमें श्वेत रंग का दिखाई देता है। यदि सूर्य के प्रकाश को या श्वेत रंग के प्रकाश को किसी अन्य माध्यम से गुजारे, जैसे प्रिज्म, जल, तो वो उनकी चाल अलग अलग हो जाएगी। तो वो 7 के 7 रंग हमें अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। सब रंग वे अलग अलग दिखाई देंगे हमें। ठीक है, यही घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। रंगों का विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। रंग विभक्त कब होंगे? जब वह किसी माध्यम से गुजारे जाएंगे। प्रिज्म ले लो, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 के 7 रंग उसके अलग अलग हमें पर्दे पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ये आई काय की? श्वेत प्रकाश की किरण। ठीक है, अभी बिजली हो जाएगी। 7 रंगों में कर दिए। कितने में? 2, 3। ठीक है, कितने हो गए? 7 रंग हो गए। क्रम कैसे याद रखेंगे? विव ग्योर, विव ग्योर। रेनबो, रेनबो जो बनता है वह वर्ण विक्षेपण के कारण ही बनता है। रेनबो बोले तो इंद्रधनुष। रेनबो का मतलब इंद्रधनुष। किसके कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण। विव ग्योर, वायलेट, मतलब इधर से होता है क्रम। रेड, रेड का मतलब लाल। ऑरेंज का मतलब नारंगी। येलो, पीला, ग्रीन, हरा, नीला, इंडिगो। अब बताओ? जामुनी, जामुनी, वायलेट, बैंगनी। ठीक है, 3 का क्रम होता है। बड़े विक्षेपण की घटना में प्रिज्म के शीर्ष के समीप कौन सा रंग होता है? प्रिज्म के आधार के समीप कौन सा रंग होता है? ये प्रश्न आते हैं, ध्यान दो। कंपटीशन में भी बहुत प्रश्न आते हैं। बड़े विक्षेपण की घटना में प्रिज्म के आधार के समीप कौन सा रंग होता है? और मध्यवर्ती जो वर्ण माना गया वो क्या माना गया है? पीला, पीला, पीला मध्यवर्ती वर्ण। अब सुन लो, इसमें कोई सवाल नहीं करेगा, चुप, सब बताऊंगा मैं, समझ लो। सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का हो रहा है? विचलन हो रहा है बैंगनी। सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है? और सबसे कम विचलन? मतलब लाल का। अरे सबसे ज्यादा विचलित तो यही हो रहा, जो कम विचलित हो रहा तो ऊपर दिखाई देगी क्या? आगे समझ में? सबसे ज्यादा चाल किस रंग की होती है? लाल। और सबसे कम चाल? बैंगनी। चाल सबसे कम क्यों है बैंगनी? क्योंकि इसका विचलन सबसे ज्यादा है। इसका विचलन सबसे ज्यादा है। जो बालक सबसे ज्यादा विचलित होगा वो उसकी गति जो है जिंदगी में धीमी ही रहेगी।
और जो कम विचलित होगा तो रेनबो, इंद्रधनुष कब बनता है? जब ज्यादा बारिश होती है। अब ज्यादा बारिश होती है तो ऊपर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन। वैसे एक बात बता दूं मैं, देखो 100 लगभग बताऊं 120 मीटर हम ऊपर पहुंच जाए, लगभग बता रहा हूं मैं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता। ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो होगा वो कम होता है, ठीक है। जब ये बारिश ऊपर पहुंचेगी, ऊपर जम जाएगी। जब ज्यादा बारिश होगी तो वातावरण और ठंडा होगा, तो बारिश क्या होगी? यो जम जाएगी, बर्फ बना लेगी। क्या बना लेगी? एक अन्य माध्यम बन गया। अरे बर्फ का एक अन्य माध्यम आए क्या? अब जब सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ेगा तो सातों रंग अलग अलग दिखाई न देंगे श्वेत प्रकाश के, बिल्कुल सेम कंडीशन ना बनेगी, तभी तो रेनबो बनता। और एक बात तुमसे बता दूं, याद रखना मेरी बात, और रखोगे भी, जिधर सूर्य होता है उसके ठीक विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता। ये सब हाँ पीछे इधर। ध्यान रखना, ठीक विपरीत दिशा में। सूर्य यदि इधर होगा तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, ठीक उसी दिशा में सामने। जो रेनबो ऐसा क्यों बना है? ऐसा क्यों ना बनता सीधा? भैया यो ऐसा क्यों बनता है? ऐसे क्यों बनता है? इस तरीके से गोल ही तो है। अब एक बात बता, अब मैं तुझे क्या उदाहरण दूं? चल सीधा सीधा ही बता देता हूँ। क्या गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, सूर्य का आकार कैसा होता है? गोल होता है। तो समझ जा, समझ गया? बस तो उदाहरण तो मैं और दे देता, पर तुम छोड़, ठीक है। जब सूर्य का आकार गोल है तो गोल ही तो प्रकाश वैसी तो बनेगा, है क्यों भाई? तो पूरा ही क्यों ना बनता, आधा ही क्यों बनता? इसका भी कारण है, बता अभी थोड़ा सा वो चल जा, ये बता दूं, 10 मिनट रुक जाइए, यूबर का बनना चाहिए था ठीक है। गोल ऐसे तिरछा भी बना दूंगा, पूरा धनुष का आकार बिल्कुल बना दूंगा यार, जैसा तू कहेगा पैसे बना दूंगा। मुझसे नहीं बनेगा तो वेल्डिंग वाले से बनवा दूंगा। रुक जा तू, छोड़ दे, ठीक है, समझ लिया, पार्ट हो जाने दे। देख इतनी रिक्वेस्ट मेरी है तुझसे, तू ये पार्ट पूरा हो जाने दे, ठीक है ना? हाँ बना दूंगा मैं सब बनवा दूंगा, कैसे हो बनवा दूंगा, ठीक है। अब देखो समझ लो, इतनी चीज आ गई समझ में? अरे इतनी चीज आ गई। अब देखो, अब इनके ये विचलन कोण भी प्राप्त होंगे। क्या होंगे? विचलन कोण। तो ये कौन से रंग का हो गया? डेल्टा आर। ऐसे सबके अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगाना है। एक होता है वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण। इसकी परिभाषा तो बोल दो एक बार। किसकी? वर्ण यो क्या है? क्या हो रहा है? जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकराती है वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण, सही है। वर्ण विक्षेपण कोण क्या है? अब देखो शॉर्टकट में समझ लो, डेल्टा बी माइनस के डेल्टा आर। सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका है? बैंगनी का। सबसे कम विचलन कोण? लाल का। सबसे ज्यादा चाल लाल की, सबसे कम चाल बैंगनी, ठीक है। आगे समझ में? सबसे ज्यादा आवृत्ति लाल की। सबसे ज्यादा आवृत्ति किस रंग की होती है? लाल रंग की। और सबसे कम आवृत्ति बैंगनी रंग की होती है। किस रंग की? सबकी एक ही हो है ना, रंगों की अलग अलग होती है। हाँ, केवल लाल रंग का प्रकाश डाला जा रहा तो आवृत्ति वो जिस माध्यम में जाएगी सेम रहेगी। रंगों की तो अलग अलग आवृत्ति होगी, ठीक है। अब ये आगे समझ में, वर्ण विक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण कोण भी कह सकते हैं इसे। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण। अगर हम इसकी जगह रखना चाहें तो NB माइनस के NR, ये भी रख सकते हैं। NB माइनस के NR A। यो किससे आया है? यो पतले प्रिज्म का सूत्र लगा के। किसका? पतले प्रिज्म। पतला कहते थे, इधर पतला लगा। पतले प्रिज्म का सूत्र लगाया क्या होता है? पतले प्रिज्म का सूत्र डेल्टा M बराबर NB माइनस के 1। अगर हम इसका सूत्र लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? NB माइनस 1 इंटू A। इसका रे, इसका
एन आर माइनस के 1 इंटू ए कॉमन लिया तो एक से क्या कट जाएगा? एक। तो यही तो बचेगा। सही है, ये बचा। अबे बी, अबे एम की जगह बी है तो बी रख दिया, आर है तो आर रख दिया। इसमें कोई नई तकनीक आ गई क्या? बड़े विक्षेपण क्षमता। तो बड़े विक्षेपण क्षमता क्या होती है? डब्ल्यू। ओमेगा बोलेंगे बे, डब्ल्यू नहीं। ये ठीक है। बड़े विक्षेपण कोण और मध्यवर्ती वर्ण, बड़े विक्षेपण और मध्यवर्ती वर्ण के विचलन कोण के अनुपात को बड़े विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है। डेल्टा वाई, हाँ डेल्टा वाई, पीले रंग का मध्यवर्ती वर्ण जो माना गया वो पीले रंग का। ठीक है। अगर हम इसका मान रखना चाहें तो कितना रख देंगे? डेल्टा वी माइनस के डेल्टा आर अब बटे डेल्टा वाई। एक सूत्र तो ये हो गया। अब दूसरा सूत्र एन बी माइनस के एन आर इंटू ए बटे एन वाई माइनस के 1 इंटू ए से काम गया। पड़े हुए वो मैं भी तो डर गया, काम चला गया तो ए से ए गया तो क्या आएगा? एन बी माइनस के एन आर बटे एन वाई माइनस के 1। एक सूत्र ये हो गया बड़े विक्षेपण का, एक ये और एक ये। सवाल में ऐसा भी हो जाता है, कंपटीशन में भी और इंटरमीडिएट में भी। मान लो हमें एन आर का मान दिया है 1.532, सही है, और एन बी का मान दिया है, काय का मान दिया कितना? 1.213, सही है। अब हमें ज्ञात क्या करना? मान लो एन वाई का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? तो ये है मध्यवर्ती वर्ण। क्या है? तो हम क्या करेंगे? एन वाई का मान कैसे निकालेंगे? एन बी प्लस के एन आर को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। आगे समझ में? तो ये चीज ध्यान रखनी है। आगे टॉपिक समझ में? कोई दिक्कत? देखो, प्रकाश के प्रकीर्णन की जो खोज की थी वह खोज की थी किसने? डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कहाँ के थे बोलिए? डॉक्टर सीवी रमन को, अपने हिंदुस्तान के, ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन को प्रकाश की प्रकीर्णन के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कई कंपटीशन एग्जाम में ये आ चुका है और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में भी 2012 में भी आया, उसके बाद भी कई परीक्षाओं में ये है आया। आगे बात समझ में? टॉपिक आ गया समझ में? नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट।